कीमत समझने के लिए कि ये ऑन रोड कितना पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूँ शाम को कैसा काम करेगा। और इस बैग मंगाने का मेन रीज़न ये था कि आपको मैं रिवील करके दिखाता हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। मनीष भाई का जो स्टार्टिंग का डाउन पेमेंट है आज वो कंप्लीट हो जाएगा और गाड़ी ऑफकोर्स नवरात्रि में उठाने वाले हैं तो उसके लिए भी जा रहे हैं। और शायद पल्सर जो खूबसूरत सी NS 160 आ चुकी है तो उसको भी कवर करेंगे। सो लेट्स गो। फ्लिपकार्ट की पहली डिलीवरी जो MI का बैग मंगाया था वो फाइनली पहुँच गया है एकदम ऑन टाइम, और बाकी भी उम्मीद है कि शायद वो भी टाइम टू टाइम पहुँच जाए। और इस बैग मंगाने का मेन रीजन ये था कि ये जो हेलमेट का प्रॉपर रेड स्ट्राइप है ना उससे मैचिंग सेम एज इट इज लगता है। तो कभी भी जैसे मैं हेलमेट लगाता हूँ और पीछे से टंगाता हूँ तो कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। ऑलमोस्ट गाड़ी की सजावट हो चुकी है और अभी माला को लगाने का काम सेट होने के बाद प्यारा लगेगा। जिस शख्स की गाड़ी है वो हमारे मनीष भैया। सिल्वर कलर क्यों फाइनल किया बताओ यार शॉर्ट में। ये कलर अब मार्केट में नया था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। एक नज़र में जब बलिनो देखा था ना तो मैं बोला यार ये कलर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे डार्क अगर जाओगे वाइट ना आर्टिका कॉमन है और ये थोड़ी सी मार्केट में अलग है, इक्का दुक्का है। अभी अगर आप देखोगे एक ये और एक वहाँ पर तो दूर में वो भी सैकड़ों वाइट निकलता है पर सिल्वर काफ़ी यूनिक। अभी जैसे ना ये बंद होता है एक बार दिखाता हूँ ये जो माला की सजावट है वो कितनी परफेक्ट होगी। और इस तरीके से गाड़ी सच के तैयार। और ऋतिक भाई भी अब कंप्लीट कर रहे हैं अपना रील्स। माला मैं पहनाया हूँ इसको, शादी में हुई है मेरी इससे। लग के काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आज मैं इस गेटअप में आया हूँ कि कम से कम दिन भर में 40-50 गाड़ी डिलीवरी होगी। क्या पता कोई पंडित समझ के 200 रुपए दे दे एक बार का पूरा कलेक्शन कंप्लीट। तुम्हारा भाई भी कोई छोटी मोटी कार बुक करा ले। अभी ऑलमोस्ट इसका हो गया कागज पत्र सब। RTO का जो लास्ट प्रोसेस है उसके लिए बस बचे हुए हैं तो अभी उसका बात करने जा रहे हैं। बाय बाय मनीष, बाय बाय। चलो आ रहे हो घर पे, बाय बाय क्या होता है। भाई के साथ अभी आ गए थे। जगह का क्या नाम? ये गुड़ियारी है मंगलम भवन के पास। और ये है बिना सॉस के और ऋतिक भाई का सॉस वाले के साथ। क्यों भाई ऋतिक बता, टेस्टी बनाता है। इतना टेस्टी ना। अभी मनीष भाई की अर्टिका पार्टी वो गुड़ियारी आए थे। इस बार फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे पे 2 चीज़ें मैंने मंगाई है। एक बहन के लिए स्मार्ट वॉच जो पहला आपको मैं रिवील करके दिखाता हूँ, और बोट का स्ट्रॉम प्रो कॉल। ये सबसे अच्छा मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि 1.78 एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही आता है और कॉलिंग कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इसको जैसे मैं साइड करूं तो माँ के लिए खूबसूरत सी ये टाइटन वॉच, और ये वेरिएंट डिसेंट और काफ़ी प्यारा मुझे फ़िलहाल लगा तो आई थॉट कि मंगवा लिया जाए इस बार में। और बिग बिलियन डे में जो ऑफ़र एक रहता है तो थोड़ा सुकून भी लगता है। उस टाइटन की वॉच से तो आप ऑलरेडी वाकिफ़ है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मम्मी लोगों के लिए रहता है तो वो सिंपल रहता है डिसेंट टाइटन का। बट बोट का ये जो प्रो कॉल नया ऑप्शन आया है ना ये बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले पील करके मैं दिखाता हूँ, और सबसे बेस्ट पार्ट किसी भी अनबॉक्सिंग का यही रहता है। और जैसे मैं इसको निकालूंगा तो खूबसूरत सा ये मिल जाएगा और कॉलिंग सपोर्ट करता है। तो इसका बेस्ट प्लस पॉइंट मेरे को यही लगा कि इतने बड़े डिस्प्ले के साथ जो कॉलिंग दे रहा है, आई थिंक बोट ना स्मार्ट वॉच पे एक सेगमेंट किंग डेफिनेटली होने वाला है। और अगर मैं इसे चालू करता हूं तो ऐसा ये दिखेगा, और स्क्रीन लिटरली मैं आंखों से प्रॉपर देख रहा हूँ। डिस्प्ले आई थिंक उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, बट बहुत ही स्मूथ इंटरफेस और एक परफेक्ट जो होना चाहिए
इसमें ये दिख रहा है। एंड फंक्शनैलिटी भी अब पूरा ऑल ओवर चेकिंग के बाद देखते हैं कि ये कितना बेहतर होगा। व्लॉग के तौर पे मैं हल्का सा आपको अभी दर्शन दे देता हूँ न्यू अपाचे 160 और ये जो कलर कॉम्बिनेशन और परफेक्शन, क्या क्या अपडेशन है, प्राइस में कितने चेंजेस आए हैं, वो इस वीडियो में ऑफ कोर्स टैली करने वाले। सबसे पहली बात, ये मैट फिनिश में जो खूबसूरत सा कलर है ना, वो आप देख लीजिए। बाकी जो रेड ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ये ओवरऑल जब मैं आपको बताऊंगा तो पूरे डिटेल्स बता दूंगा। सामने भी जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स दिख रहा है, ठीक जैसे इस साइड में आऊं तो इसका मेन जो अग्रेसिव लुक है वो दिखता है। और सबसे बेहतर बात इस व्हीकल की ये है कि इसमें ना सामने वाले हेडलाइट्स में ज्यादा तामझाम नहीं किए हैं, तो पुराना वाला टच फील आता है जैसे वो उस समय से आ रहा था। अब जैसे मैं प्राइस से टैली करूं तो मेरे सिटी में अप्रोक्सीमेशन ये 1,52,000 की मिल जाती है रायपुर छत्तीसगढ़ में। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर एक लमसम कीमत समझने के लिए कि ये ऑन रोड कितना पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूँ। 1,52,000 के आसपास में ये आपको गाड़ी खूबसूरत से मिल जाएगी। अब ये देखिए, इंजन से आप ऑलरेडी वाकिफ है, पर फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो इस व्हीकल में 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो लगभग आपको पावर 16.04 PS का और वहीं पर टॉर्क 13.32 का लगभग निकाल के देगा। ये रेन और अर्बन मोड में आप टैली कर सकते हैं। टॉर्क में थोड़ा सा कंफ्यूजन में गया था, टॉर्क इसमें लगभग 13.85 और 12.7 ये आपका अर्बन रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड में जो डिफरेंट है उसके हिसाब से ये देता है, जिसमें स्पोर्ट्स मोड का 13.85 है और 12.7 है अर्बन और रेन मोड का। अप्रॉक्सीमेशन निकाल करेगा। माइलेज भी साथ ही साथ कवर कर लेते हैं, तो माइलेज इस व्हीकल का लगभग आप 35 के ऊपर रखिए, क्योंकि 160 सीसी है तो एक सेटिंग देता है। अब आपके क्लच छोड़ने और बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिपेंड करेगा। फिर टॉप स्पीड 110, अगर आप उससे ज़्यादा अचीव किए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ब्रेक्स को अगर टैली करें तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन का जो होना चाहिए 270 mm का और 200 mm का देखने मिल जाता है। टायर सेक्शन में टैली कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको 90/90 17 इंच के सामने मिलते हैं और इस प्रकार की ग्रिपिंग मिलेगी। वहीं पर जैसे आप पीछे जाते हैं तो पीछे आपको 110 जो बड़ा सेक्शन है बाय 80 17 इंच के इसमें मिल जाते हैं। तो इस प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ आप मैच कर सकते हैं कि ये एक परफेक्ट व्हीकल साबित हो जाती है। और ये रहा कुछ साइलेंसर का सेटअप। आप जैसे इसका माइलेज तो आप देख लिए, तो फ्यूल कैपेसिटी से भी मैं वाकिफ करा देता हूँ। तो इस व्हीकल में फ्यूल जो टैंक है वो 12 लीटर्स की है और ग्राउंड क्लियरेंस लगभग आपको 180 mm का देखने मिलता है। तो इस प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ ये एक हो गया। अब ग्राफिक्स को मैं टैली करवा देता हूँ। तो जैसे ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर TVS रेसिंग लिखा हुआ है और वहीं पर जैसे ऊपर देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से कटिंग ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि एक रेड फॉर्मेशन, हल्का सा सिल्वरिश और हल्का सा ग्रे पैटर्न ये टच है। और सामने जो कटिंग है ये इस कलर के ऊपर में जो ग्राफिक्स लगा हुआ है वो रेड पोर्शन के साथ मिल जाता है। वहीं पर जैसे साइड में अगर आप पोर्शन इस साइड का टैली करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है और यही इसकी खूबसूरती है कि मेन ग्राफिक्स को यहाँ पर रखें। और वहीं पर जैसे इस साइड का मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा सामने ग्राफिक्स इतने वाले पोर्शन में टचअप है और ये रेडिश पोर्शन मिलता है और हल्का सा ये एक लेयर के हिसाब से मिल जाता है। फिर इंडिकेटर फॉर्मेशन आपको बल्ब पैटर्न का मिलेगा। अब ये जो आगे का है इसको मैं एक बार जला के दिखा देता हूँ। तो जैसे जलाएंगे तो खूबसूरत सा DRL का सेटअप कुछ ऐसा लगता है और यहाँ पर अभी डीपर जो नीचे वाला सेक्शन है जला हुआ है तो वो कुछ ऐसे लग रहा है, जिसमें ये जो कवरिंग है इसकी जो स्टाइलिंग एलिमेंट्स है ये बहुत प्यारा है। जैसे 1.5 लाख के हिसाब से दिमाग में रहता है कि क्या ये व्हीकल हमें लेने चाहिए, तो डेफिनेटली ये चीज़ का अट्रैक्शन इतना परफेक्ट है कि आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सामने का अट्रैक्शन ये हो गया। बाकी जैसे मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो कैसे होगा, तो सामने आपको सेम एक इक्वलेंट डिस्प्ले फॉर्मेट मिलता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर्स में गाड़ी चल रही है, कितना टाइम हो रहा है, फ्यूल का इंडिकेशन और कितने किलोमीटर टोटल रनिंग है, ओडो सेट, स्टैंड का इन्फॉर्मेशन ये बताता है। जैसे यहाँ पर स्टैंड का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ये वाला पोर्शन, और जैसे मैं हटाऊँगा तो ये स्टैंड का गायब हो जाएगा। फिर कीज़ आपको वही सिंपल फॉर्मेशन पे मिलती है जैसे पहले दिखती थी, थोड़ा सा ये एजी डिज़ाइन है। और वहीं पर जैसे गाड़ी की इग्निशन चालू करना है तो आपको यहाँ मोड चेंज करने के लिए ये ऑप्शन, और लेफ्ट साइड जैसे आप देख रहे होंगे तो अपर डिपर के लिए साथ ही साथ इंडिकेटर्स के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। ड्राइवर राइडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप इसे हल्का से नीचे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफिक्स दिखेगा, जो टैंक में हाफ कट होते हुए ये पीछे तक जाता है।
जिसमें रेसिंग सिंस 1982 लिखा हुआ है। और साइड में खूबसूरत सा ये जो टच देख रहे हैं प्रॉपर क्रोम में ना देखते हुए थोड़ा सा क्या बोलते हैं शांत दिख रहा है, उतना ज़्यादा शाइनी नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे जैसे प्रॉपर क्रोम टच टीवीएस का लोगो आप उम्मीद कर रहे थे उससे ना के बराबर थोड़ा ये शाइनी लगता है। फिर यहाँ पर RTR 160 लिखा हुआ है और कुछ इस प्रकार से आपको सामने का टचअप मिल जाएगा। सीट कंफर्टेबल है और ये जो कलर है सेम इसी कलर में स्टिचिंग आपको मिल जाते हैं, पर कई लोग इसके ऊपर लगवा लेते हैं तो ये चीज़ गायब हो जाता है। बट नॉर्मली के हिसाब से ऐसा डिज़ाइन है और सीटिंग कंफर्टेबिलिटी अच्छा ही मिल जाता है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है RTR 160 और ये फिर से आप ये जो ऑप्शन है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये देखना है तो इटली के जो 3 कलर होते हैं उससे इसे आप मैच कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जैसे अपाचे सेंटर में ये स्टिकर फॉर्मेशन पे लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे तो TVS रेसिंग है और वहीं पर इसका बैक जो सामने का लहर है उसे ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक लाए गए हैं। और पीछे जैसे आप देखेंगे तो बैक लैम्प्स कुछ इस प्रकार से मिलता है जो कि प्रॉपर अट्रैक्टिव है। तो ये था क्विक डिटेल्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल व्हीकल। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।